मौसम रंगीले सुहाने और सूरज के मुंह पर दाने। क्या तुम्हारे मुंह पर दाने हैं? पहले क्यों नहीं बताया? ये शादी नहीं हो सकती। नहीं। घबराओ नहीं, ये लो ये क्या? अरोरा ब्यूटी क्रीम, जो हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम एंड सल्फर जैसे कुदरती एलिमेंट्स का एक जदीद फॉर्मूला है जो आपकी कोर तक पहुंचे और डार्क स्पॉट्स को अंदर से मॉइस्चराइज करे। No darling, star. अरोरा ब्यूटी क्रीम, जो अंदर की खूबसूरती को बाहर निकाल दे। हैं? सूरज के मुंह पे दाने? नहीं भाई, इनको सन स्पॉट्स कहते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मुंह के ऊपर दाने निकलते हैं। ये चेक करें, ये स्पेस में एक सैटेलाइट के जरिए बनाई गई एक वीडियो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं सूरज के ऊपर ये धब्बे, ये काले से रंग के दाने, और देखें ये कैसे सूरज के साथ साथ गोल घूम रहे हैं। अब सूरज किसी प्याज की तरह मुख्तलिफ लेयर्स का बना हुआ है और इसकी जो सरफेस है ये भी एक लेयर का हिस्सा है। हम इस लेयर को फोटोस्फीयर कहते हैं और ये वो हिस्सा है जहां से धूप पैदा होती है। अब वैसे क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट है तो हम अपनी आंख से तो इस सरफेस की डिटेल को नहीं देख सकते। एक तो हमारी आंख जल जाएगी भाई, और दूसरा सूरज बहुत ब्राइट है, तो हमें फोटोस्फीयर यानी सूरज की सरफेस की डिटेल्स देखने के लिए सोलर फिल्टर्स चाहिए होते हैं। तो क्या ही बात हो कि अगर आप एक टेलीस्कोप के आगे सोलर फिल्टर लगा के सूरज की तरफ देखें तो आपको क्या नजर आएगा? आपको सूरज के ऊपर जबरदस्त सनस्पॉट्स नजर आएंगे, मुख्तलिफ साइज के, मुख्तलिफ शेप्स के। याद रखें, ये वो फोटोस्फीयर है जिसके ऊपर हम सनस्पॉट्स देख रहे हैं। लेकिन ये सनस्पॉट है क्या? ये काला धब्बा है क्या? ये दाग सूरज के ऊपर है क्या? ये सनस्पॉट क्या है? सनस्पॉट क्या है? किसको बुलाऊं? किससे पूछूं? सनस्पॉट क्या चीज है? डॉक्टर राय दिया रुशान। हमारा उबलता जुलसता शोले मारता हुआ सूरज जिस मटेरियल का बना हुआ है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसमें एटम्स टूट रहे हों, चीखे मार रहे हों और लाइट समिट कर रहे हों। अब इस प्लाज्मा को एक चीज से भाई बड़ी नफरत है और वो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब होता ये है कि सूरज की सबसे निचली लेयर्स से जब गरम गरम प्लाज्मा ऊपर आने की कोशिश करता है तो रास्ते में किसी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स अगर इसके रास्ते में आके इसको रोक लें तो उस जगह से गर्मा गर्म प्लाज्मा ऊपर सरफेस तक नहीं आ सकता। और अगर ऊपर सरफेस पे ज्यादा गरम गरम मटेरियल पहुंचेगा ही नहीं तो वहां टेम्परेचर पर बाकी सरफेस से कंपेयर थोड़ा सा ठंडा होगा ना। अब याद रहे ये कोई मरी या नथिया गली जैसी ठंडी जगह की बात नहीं हो रही। सूरज की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 5600 डिग्री सेल्सियस होता है और जहाँ सनस्पॉट्स होता है ना, जो हम कह रहे हैं थोड़ा सा ठंडा होता है, वहाँ ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। उफ, कैन यू इमेजिन 5000 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी। और इन ठंडे रीजन्स में से लाइट भी थोड़ी कम निकलती है, इसलिए ये बाकी सूरज से कंपेयर्ड हमें डार्क नजर आती है और हम इनको सोलर स्पॉट्स कहते हैं।
sun is hot. गैलीलियो ने भी अपने टेलीस्कोप से सूरज पे सनस्पॉट्स देखे थे, लेकिन वो थॉमस हैरियट थे जिन्होंने 1610 में पहली दफा टेलीस्कोप से सनस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। अब सनस्पॉट्स सूरज की एक्टिविटी को भी शो करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब ज्यादा सनस्पॉट्स होंगे तो सूरज ज्यादा एक्टिव होगा, जब कम सनस्पॉट्स होंगे तो सूरज कम एक्टिव होगा। हम इस ज्यादा एक्टिविटी और कम एक्टिविटी के पूरे एक साइकिल को, जो कि 11 साल का एक साइकिल होता है, इसको कहते हैं सोलर साइकिल। जब सूरज के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है तो हम इसको सोलर मैक्सिमा कहते हैं, और जब मिनिमम एक्टिविटी होती है तो हम इसको सोलर मिनिमा कहते हैं। और आजकल क्योंकि सूरज अपने मैक्सिमम के करीब पहुंच रहा है तो हमें हर आए दिन सूरज के ऊपर सनस्पॉट्स नजर आते रहते हैं। I think you missed a spot. सोलर फ्लेयर, वूहू! ये सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स उसी गरम गरम प्लाज्मा के बादल होते हैं और ये हमारी सैटेलाइट्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन शुक्र है अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनसे बिल्कुल महफूज है। सोलर फ्लेयर्स जब जमीन से टकराते हैं तो कयामत नहीं आती भाई, बल्कि प्यारी सी अरोरास नजर आती हैं, जिनको देखने के लिए लोग अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन्स में ट्रैवल भी करते हैं। जी ये वही अरोरा है जिसका पिछले दिनों बहुत से लोग खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रहे थे। चाय नाती टुकड़ा। सनस्पॉट्स तो काले से धब्बे होते हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली में ब्राइट होते हैं? मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अगर हमारे पास ये ताकत होती कि हम सूरज के ऊपर से ये सनस्पॉट को खींच के प्लक करके उतार के रात के आसमान में रख देते, तो आप और मैं ये देखते कि ये जो काला सा सनस्पॉट है ना, ये फिर भी इतना ब्राइट है कि ये 14वीं के चांद यानी फुल मून की ब्राइटनेस से चमकता। Nightmare moon is here and गर्मी की इस रात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। साउथ की तरफ यानी जनूब की सिमत में रात के 10 से 11 बजे के दरमियान देखिएगा, आपको थोड़ा सा ही होराइजन से ऊपर एक ब्राइट सा रेड सा स्टार नजर आएगा। ये स्टार है स्कॉर्पियो यानी स्कॉर्पियन वाली कॉन्स्टलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार। इसको देखना मत भूलिएगा। ये आपको लाल सा टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ना सिर्फ स्कॉर्पियो का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, बल्कि ये सितारा प्लेनेट मार्स के नाम की वजह से रखा गया है। लेकिन वो कैसे? मार्स तो मार्स है और ये तो एंटेरीज है। ग्रीक मिथोलॉजी में मार्स को एरीज कहते हैं, और क्योंकि ये सितारा भी बिल्कुल मार्स की तरह लाल सा दिखता है, तो इसको एंट एरीज यानी राइवल ऑफ मार्स, राइवल ऑफ एरीज कहते हैं। एंट एरीज हमारे से तकरीबन 560 लाइट ईयर्स दूर है। तो सोचे, एंट एरीज से आने वाली रोशनी जो कि तकरीबन 550 साल पहले वहां से निकली है, वो आपकी आंख में अब आके गिर रही है। तो अपने आसमान में स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन और उसका सबसे ब्राइटेस्ट स्टार एंटेरीज को देखना मत भूलिएगा। I don't see it. सवाल। आज का सवाल फेसबुक से आज सलमा सरफराज पूछती हैं, Why do astronauts float in the International Space Station? सलमा, हमारे तक अपना सवाल भेजने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमसे तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश यानी ऑर्बिट करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्बिट में होती है वो दरअसल फ्री फॉल में होती है, और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेट यानी वज़न को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, यानी वो वेटलेस होते हैं और हमें फ्लोट या हवा में तैरते हुए नजर आते हैं।
इस एपिसोड में हमने बात की सूरज की, सूरज के ऊपर मौजूद सनस्पॉट्स की। ये सनस्पॉट्स आखिर क्या होते हैं और सूरज जो बार बार खांसियां करता है, इस खांसी के नतीजे में पैदा होने वाले सोलर फ्लेयर्स और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स और ब्यूटीफुल अरोरास। और हमने ये बात की कायनाती टुकड़े में कि अगर हम सनस्पॉट को सूरज से उतार लें तो वो फिर भी कुछ ब्राइट जरूर होगा। और आखिर में आपके आसमान में हमने देखा कि आप रात को एंट एरीज स्टार को स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन में कैसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें और इस जबरदस्त और खूबसूरत कायनात में अगली कायनात किड्स खबरों तक इंतजार करें।